देखो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस। ये हम लोग क्लास 3-4 में करते हैं, बट वहां पर हम लोग के पास कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, हम लोग पूरा करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट वे में करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से डिनोट करेंगे। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जिस प्राइस पे हम लोग परचेज करके लाते हैं। सेलिंग प्राइस को एसपी कहते हैं। एसपी का मतलब होता है जिस प्राइस में हम लोग सेल करेंगे। प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। और लॉस में होता है सीपी माइनस एसपी, जब एसपी कम होता है कॉस्ट प्राइस से। ये पूरा बात में रुपीज में आंसर आएगा। जब इस तरह करेंगे तो रुपीज में आंसर आएगा। परसेंटेज में आंसर कैसे लाएंगे? प्रॉफिट अगर परसेंटेज में निकालना है तो फॉर्मूला होगा प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। लॉस अगर परसेंट में निकालना है तो लॉस बाय सीपी इंटू 100। अगर सेलिंग प्राइस मिसिंग है सम में और बोल रहा है कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, तब फॉर्मूला होगा 100। और अगर सम में प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तब प्लस प्रॉफिट परसेंट करेंगे, और अगर लॉस दिया हुआ है तो माइनस लॉस परसेंट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। और अगर हम लोग को सीपी निकालने बोल रहा है तो 100 डिवाइडेड बाय वही चीज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस दिया होगा तो माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। एसपी निकालने बोलेगा तो इधर सीपी लेंगे, और सीपी निकालने बोलेगा तो इधर एसपी लेंगे। अब उसके बाद एक सम है, पर पहले इतना लिख लो, म्यूट कर लो। यहाँ पर बोल रहा है अ मैन परचेस्ड अ साइकिल फॉर ₹1600 एंड सोल्ड फॉर 1400। एक आदमी है जिसने साइकिल परचेज किया है 1600 में और सेल कर रहा है 1400 में। तो ये सिंपल सा सम है, लॉस परसेंट निकालना है। तो हम लोग का लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं? लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना होगा? खरीदे हैं 1600 में और सेल कर रहे हैं 1400 में, तो 200 का लॉस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी है 1600 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 12.25%। ये एक बेसिक सम था। अब जा रहे हैं इसमें, अ मैन सोल्ड अ साइकिल फॉर ₹5060 एंड हैड अ गेन ऑफ 10%। एक आदमी एक साइकिल सेल कर रहा है 5060 में और तब उसको प्रॉफिट हो रहा है 10%। व्हाट वुड बी द गेन और लॉस परसेंट इफ ही सेल द साइकिल फॉर ₹4370? बोल रहा है कि एक आदमी एक साइकिल सेल कर रहा है 5060 में, तब उसको प्रॉफिट हो रहा था 10%। अगर वो साइकिल को 4370 में सेल करेगा तो कितने परसेंट का लॉस होगा? तो हम लोग को इंफॉर्मेशन क्या दिया है पहले कलेक्ट कर लो। हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया है, एसपी दिया है 5060, उस पे प्रॉफिट हो रहा है 10%। अगर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4370 तो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, पर वो कितना है? तो पहले हम लोग को जानना है कि प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए सीपी जरूरी है। तो सीपी कैसे निकलेगा? अगर एसपी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो सीपी हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला को हम यूज कर रहे हैं और हम लिखे हैं सीपी इक्वल टू 100 बाई 100 प्लस 10%, क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट में प्लस 10% इंटू एसपी। सीपी दिया है तो एसपी लेंगे, तो हम लोग का कितना आ रहा है ये करने से? सीपी आ जा रहा है 4600। ठीक है, अब सीपी कितना है? 4600, और इसको हम लोग सेल कर रहे हैं 4370 में, तो डेफिनेटली सेल लॉस होगा, क्योंकि सीपी ज्यादा है और एसपी कम है। तो हम लोगों को लॉस हुआ है 230 का। अब बोल रहा है लॉस परसेंट निकालो, सब में बोला था लॉस परसेंट। फॉर्मूला क्या है? लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस है 230
CPA हम लोग का 4600 into 100, तो 5% हम लोगों का आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करो। By selling a horse at rupees 570, there is a loss of 5%. At what price the horse must be sold in order to gain 5%? बोल रहा है अगर हम लोग एक हॉर्स बेचते हैं 570 में, तो हम लोग को लॉस हो जाता है 5% का। तो हम लोग को हॉर्स कितने में सेल करना पड़ेगा कि हम लोग को प्रॉफिट हो जाए 5% का? तो अभी हम लोग हॉर्स कितने में सेल करते हैं? 570 में, तो लॉस हो जा रहा है 5% का। पूछ रहा है कितने में सेल करेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा 5% का। तो इसके लिए भी पहले क्या चाहिए मेरे को? सीपी। तो सीपी का सेम फॉर्मूला 100/100 माइनस 5%। क्यों? क्योंकि लॉस है इसमें। तो और इंटू एसपी, सीपी चाहिए तो इंटू करेंगे एसपी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 600। तो सीपी है 600। अब एसपी कैसे आता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट इतना है, उसमें प्रॉफिट प्लस कर दो। तो अगर हम लोग 630 में सेल करते हैं तो हम लोग को 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है नेट परसेंट चेंज। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, नेट परसेंट चेंज। इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये सिर्फ दो क्वांटिटी है तभी हो पाएगा। अगर सम में सिर्फ दो क्वांटिटी दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसमें सम क्या दिया है? अ मैन सोल्ड 2 रेडियोस, तो 2 दिया है इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर पा रहे हैं। 2 दिया है इसलिए, ठीक है। तो अ मैन सोल्ड 2 रेडियोस फॉर 2000 ईच। एक आदमी है जो 2 रेडियो सेल किया है, एक एक रेडियो का प्राइस है 2000, मतलब 2 बेचेगा 2000 2000 4000 रुपए में। वो क्या किया? ऑन वन ही गेन 16%। जब वो पहला रेडियो बेचा तब उसको 16% का प्रॉफिट हुआ, पर जब वो दूसरा रेडियो बेचा तो उसको 16% का लॉस हुआ। तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो अल्टीमेटली बोलो उसका गेन और लॉस परसेंट है कितना? तो अभी तक हम लोग जितना कर रहे थे उसमें ऐसा सम नहीं था, 2 रेडियो। तो देखो मैथमेटिकली करे तो बहुत बड़ा भी एक पेज का सम हो जाएगा, पर हम लोग को तो एमसीक्यू करना है। तो सबसे पहले जैसे ही 2 रेडियो ये सब देखेंगे ना, फॉर्मूला लिख लेंगे। तो लिखेंगे x प्लस एक्स वाई बाई 100। तो क्या बनेगा? पहले वाले में हम लोग को 16% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो 16 लिखे, परसेंट हटा दो, सिर्फ 16 लिखे। उसके बाद प्लस का साइन है इसलिए हम लोग भी प्लस दिए। पर y जो दूसरा हुआ वो क्या हुआ? वो तो लॉस हुआ। लॉस को हम लोग क्या लिखते हैं? -16। 16 लिखे हैं प्रॉफिट के लिए, प्लस तो लिखना ही था। y के लिए लॉस था तो -16 लिख दिए। फिर प्लस क्या लिखेंगे? 16 इंटू -16 डिवाइडेड बाई 100। इसको सिर्फ सॉल्व कर लो, जिसको जैसे सॉल्व करना है कर लो। 16 प्लस -16, तो ये 16 -16 होगा, प्लस 16 16 जा 256, पर ये माइनस आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस डिवाइडेड बाई 100। ये अपने सॉल्व करो तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो क्लियर है ये 0 है। तो 256/100 कितना होगा? -2.56%। तो अल्टीमेटली उसको क्या हुआ है? लॉस परसेंट आया है। अल्टीमेटली उसको दोनों रेडियो बेचने से लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। मीना परचेज्ड 2 fans each at rupees 1200. Stop. She sold
one at loss of 5% and other at gain of 10%. Find profit or loss परसेंट। देखो क्वेश्चन में क्लियरली दिया है हम लोग दो मैं तो फैन ऐसे ही सेल किया, कर, क्या प्रॉब्लम? हाँ देखो हम लोग दो फैन सेल कर रहे हैं, कितना का कर रहे हैं इररिलेवेंट है, इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। एक का प्राइस है, एक को हम लोग -5%, -5 और दूसरे में +10 क्योंकि गेन हो रहा है, और प्लस -5 इंटू 10 बाई 100, -5 + 10 +5 होता है इसलिए हम सिर्फ 5 लिखे हैं। फिर ये प्लस माइनस माइनस होता है, हाँ मैं -0.5, हाँ तो 50 तो बाई 5 - 5.5 से हाँ तो 4.5। 50 बाई 100 किए, 50 बाई 100 तो 5, ये सब परसेंट में है तो इसलिए 5 माइनस ये 0.5 उस हिसाब से नहीं है, ये आधा हो गया है। मैं 5। हाँ तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कैसे, ये डिफरेंट परसेंट है, ये डिफरेंट परसेंट का सम है। तो देखो क्लियर बात है, सीपी एक फैन का है 1200, तो दो फैन का कितना होगा, ये हम लोग छोड़ो, ये छोड़ दो। देखो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन, पहले फैन का कितना है, कॉस्ट प्राइस है 1200 और पहले में हम लोग को 5% का लॉस हो रहा है तो -5% कर देंगे सिंपली, सेलिंग प्राइस लाने के लिए कॉस्ट माइनस लॉस परसेंट, तो कितना आ जाएगा 1200 -5%। देखो ये मुंह से करना सीखो, 1200 का 10%, देखो जिसको नहीं आता है कैसे करेंगे, 1200 का 10% कितना होता है, हमेशा एक जीरो ढक दो, तो 1200 का 10% 120, 120 और 5% 120 का आधा मतलब 60, तो 1200 का 5% कितना होता है 60। अब 1200 से 60 जाएगा तो 1140, ये बहुत जल्दी होगा एग्जाम में। अब एसपी ऑफ सेकेंड फैन 1200 प्लस 10%, तो हम अभी सिखाएं 1200 का 10% 120, 120 में 1200 में 120 प्लस कर देंगे तो 1320। 1320। हाँ इसके बाद इतना हम लोग का सेलिंग प्राइस आ गया। अब बोल रहा है कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया, 1140 प्लस, अच्छा सिर्फ ऐसे ही कर लो, यही लिख लो, इसको प्लस कर लो 642, ये हम लोग का टोटल सेलिंग प्राइस है, इससे लेस कर दो टोटल सीपी, सीपी तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है 1200 इंटू 2 मतलब 2400, ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60 रुपीज, और ये प्रॉफिट ही होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है सीपी कम है, तो ये प्रॉफिट है। बहुत इजीली हो रहा है, ये लग रहा है कितना लिख रहे हैं, एग्जाम में ये सब तो लिखेंगे नहीं, रफली करते जाएंगे, 1200 माइनस 5% इतना, ये माइन प्लस 10% इतना ऐड किए, अब प्रॉफिट तो आ ही गया है, सीपी भी हम लोग के पास है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते थे, प्रॉफिट बाई CP सीपी into 100। इंटू 100, तो ये 2 जीरो हम लोग कट किए, 60 और 24 को 6 के टेबल से ही काट सकते हैं, तो कितना आया 5 और 2, तो ये कितना आया 2.5%, ये बहुत इजी था। देखो इसमें हम लोग को दिया है सोल्ड फॉर दिस मोर, इसका एक क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन 6, अ पर्सन sold a watch at a profit of 10% if he had sold it for rupees 2000 more, comma, he would have
gained 20%, फाइन सीपी। देखो क्लियरली बोल रहा है, एक पर्सन है, एक घड़ी को बेचता है 10% प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10%। एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, ये सबको अंडरलाइन करना है क्वेश्चन पेपर पे, इसको अंडरलाइन करना है। और अगर अब तो ऑनलाइन हो गया है, तो रफली जो पेज देता है उसमें लिखना है P%, 10%, ये सब कलेक्ट करना है, नहीं तो हो नहीं पाएगा। If he had sold it for rupees 2000 more, जितने में भी बेचा पहले उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। कितना में बेचा है नहीं पता है, पर जितना में भी बेचा था 10% प्रॉफिट हुआ था। अगर वो जितना में भी बेचा था उससे 2000 ज्यादा में बेच देता तो उसको 20% का प्रॉफिट होता। तो बोल रहा उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो इस को अब करना कैसे है, देखो 10% पहले प्रॉफिट होता था, अभी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों प्रॉफिट, कितने का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, पहले वो निकालो। हम लोग को पहले प्रॉफिट होता था 10, अभी हो रहा है 20, तो 10% का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। क्यों 10% का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है? क्योंकि 2000 ज्यादा कर दिए हैं दाम, सेलिंग प्राइस हम लोग 2000 बढ़ा दिए, तो प्रॉफिट 10% बढ़ गया। तो ये 10% 2000 के बराबर, मतलब अगर हम लोग सेलिंग प्राइस 2000 बढ़ा दें, मतलब अगर सेलिंग प्राइस हम लोग 2000 से बढ़ा दें, तो हम लोग का प्रॉफिट परसेंट 10% से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो हम लोगों का 10% निकलता है, ये किसके ऊपर ये प्रॉफिट रहता है? सीपी के ऊपर। तो जितना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10% ऑफ सीपी, जो भी 10% है वो इस 2000 के बराबर है। मतलब ये कॉस्ट प्राइस अगर सोचो कि 20,000 है, तभी तो 20,000 का 10% 2000 हो रहा है। तो इसको सॉल्व करो पहले। 10% मतलब 10/100 इंटू सीपी 2000, इसको सॉल्व करो पहले, समझने के लिए इसको सॉल्व करो। इसको तुम लोग को जैसे सॉल्व करना है तुम लोग वैसे सॉल्व करो। अच्छा तुम ये रखो, देखो इसको हम काटे नहीं है, डेसिमल में चला जाएगा वरना। देखो हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें बोल रहा है ये 10% का जो प्रॉफिट है ये 2000 सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने से आया। मतलब ये 10% जो भी कॉस्ट प्राइस का है वो 2000 सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 10% ऑफ सीपी, ये 10 प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, तो ये 2000 के बराबर है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो सीपी निकल जाएगा 20,000। तो 20,000 का 10% ही ये है, तो सीपी जरूर 20,000 होगा। इसमें हम लोग को बोल रहा है क्वेश्चन 7 में, अ मैन बाइज 50 पेन्स फॉर रुपीज 100 and sells 45 pence for rupees 90. Find net profit और लॉस परसेंट। ये नेट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही दिया है, वही सेम बात है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, तो ये सिंपल बात है। देखो वो बाई किया है 50 पेन्स, कितने में? 100 में, और सेल कर रहा, तो एक पेन कितने में बाई किया है? तो मैम 2% होगा क्या आंसर? 2 रुपए में। मेरे को समझाने दो।
50 पेन खरीदा है 100 रुपीज में, तो एक पेन कितने में खरीदा होगा? 2 रुपए में। और सेल कर रहा है 45 पेन को 90 रुपीज में, तो एक पेन को सेल कितने में कर रहा है? 2 रुपए में। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन है। क्वेश्चन 8, a man buys 12 oranges for rupees 10 and sells 9 oranges for rupees 6. Find profit percent और लॉस परसेंट। चलो ये वाला करके दिखाओ। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन 9, अ वेंडर purchases 6 toffees for a rupee. How much toffee he should sell for a rupee to gain 20%? बोल रहा है एक वेंडर है, वो 6 टॉफी खरीदा है कुछ रुपए में। कितने में खरीदा है वो पता नहीं, पर कुछ रुपए में। अच्छा, ₹1 मतलब 1 रुपया में। 6 टॉफी खरीदा है 1 रुपए में, तो वो हाउ मच टॉफी ही शुड सेल फॉर अ रूपी, तो उसको 20% प्रॉफिट करने के लिए कितना टॉफी बेचना होगा? बेचना भी उसको 1 रुपया में ही पड़ेगा। वो उसका कॉस्ट प्राइस भी 1 रुपया है और सेलिंग प्राइस भी 1 रुपया ही है। परचेज भी किया है ₹1 में, सेल भी करेगा ₹1 में, पर कितना पीस बेचना पड़ेगा? हाउ मच टॉफी, यहाँ नंबर ऑफ टॉफीज निकालना है। कितना टॉफी बेचना पड़ेगा कि उसको प्रॉफिट हो जाए 20% का? तो जैसे अभी तक हम लोग का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे वैसे ही करो। बाई किया है 6 टॉफी 1 रुपया में, तो उसको एक टॉफी कितने का? 6 टॉफी खरीदा है 1 रुपए में, तो एक टॉफी कितने का हुआ? 1/6। और सेल किस में कर रहा है? सेल कितना पीस कर रहा है वो तो हम लोग के पास है नहीं, पर 1 रुपया में कर रहा है वो क्लियर है, पर कितना पीस बेच रहा है वो हम लोग के पास नहीं है, तो इस रूल से ये हो नहीं पाएगा। क्लियर है? तो अब बोल रहा है कि कैसे करेंगे। देखो, हम लोग को प्रॉफिट परसेंट कितना चाहिए? 20%। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा सीपी प्लस 20%। सीपी हम लोग का कितना है? 1/6। 1/6 प्लस 20% कर देंगे तो एसपी आ जाएगा। तो करो, एसपी कैसे आ जाएगा? सीपी हम लोग को पता है 1/6 प्लस 20/100, तो इसको सॉल्व करो। देखो, अब हेडिंग दो, डिसऑनेस्ट सेलर। अगर डिसऑनेस्ट सेलर का केस है तो कैसे होगा? यहां दिया है क्वेश्चन 10, अ शॉपकीपर claims to sell his article at CP but uses a weight 960 grams instead
of 1 kg. Find net profit or loss. बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जो शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस. वो बोलता है कि वो सेल करता है सामान को सेल्स प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में, मतलब जितने में खरीद के लाता है उतने में ही वो उसको सेल करता है. मतलब जितना अगर वो 100 में खरीद के लाता है तो वो 100 में ही सेल करता है, ऐसा वो क्लेम करता है. बट यूजेज अ वेट 960 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 kg, 1000 ग्राम. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो वो बोलता है कि वो जितने में खरीद के लाता है उतने में ही सेल करता है, बट वो रियल में करता क्या है, मतलब दिखाता है कि वो सोशल वेलफेयर कर रहा है. हम जितने में सामान खरीदते हैं उतने में ही बेचते हैं, हम तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं करते. बट वो क्या करता है, 1000 ग्राम अगर कोई खरीदने आता है तो वो उसको 960 ग्राम बेच देता है. ठीक है, 40 ग्राम कम बेचता है. क्लियर है. तो वो एक्चुअली क्या करता है, 40 रुपीज प्रॉफिट कर लेता है. 960 अगर उसका वो सीपी का सामान दे रहा है तो वो 40 रुपीज का उसमें प्रॉफिट कर लेता है और वो उसको फिर 1000 रुपीज में बेचता है, ऐसा समझ लो. ठीक है, तो वो कितना प्रॉफिट कर रहा है, 40 डिवाइडेड बाय 960, यहाँ परसेंट निकालना है, इनटू 100. तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो. कितना आएगा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय मैम sold an मैम article. हाँ, मैम मेरे a trader mixes three varieties of refined oil costing rupees 100, rupees 40 and rupees 60 per liter in the ratio 2:4:3 in terms of liter, and sells the mixture at rupees 66 per liter. What percentage of profit does he make? 12%, 10%, 9%, 8%. हम क्वेश्चन समझा देते हैं. बोल रहा है एक ट्रेडर है जो 3 तरीके का रिफाइंड ऑयल को मिक्स कर देता है, जिसका कॉस्टिंग दिया हुआ है. कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट प्राइस. एक टाइप का तेल का कॉस्ट प्राइस था 100 पर लीटर, दूसरे टाइप का तेल का दाम था 40 रुपीज पर लीटर, और तीसरे वैरायटी के तेल का कॉस्ट प्राइस था 60 रुपीज पर लीटर. और किस रेशियो में मिलाया है, 2:4:3 के रेशियो में. ये रेशियो लीटर का है इसलिए दे दिया इन टर्म्स ऑफ लीटर. एंड सेल्स द मिक्सचर एट 66 रुपीज पर लीटर. और एक एक लीटर को सेल कर रहा है वो 66 में, मतलब वो तो तीनों का मिक्सचर बना दिया है ना. तीनों टाइप का तेल खरीदा 3 अलग दाम का और तीनों को एक बॉक्स में मिला दिया, इस रेशियो में मिलाया, और फिर उस बॉक्स से निकाल के एक एक लीटर को 66 रुपीज में सेल कर रहा है. तो बताओ वो कितना परसेंट प्रॉफिट करता है. देखो, हम ये सम करने का कुछ हिंट देते हैं. कॉस्ट प्राइस था पहले टाइप के तेल का 100 रुपीज. जब भी देगा ना 2:4:3,
तो हमेशा समझ लेना 2 लीटर मिलाता है, 4 लीटर मिलाता है और 3 लीटर, जैसे वो ग्राम वाला सम को किए थे। हमेशा इसको लीटर ही समझ लेना, 2 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर। तो कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? 1 लीटर का दाम था 100 रुपया, 100 रुपया पर लीटर था। 1 लीटर का कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज। वो कितना लीटर यूज कर रहा है? 2 लीटर। इंटू करो तो उसको टोटल कितना रुपया पड़ रहा होगा? 200 रुपया। उसी तरह जब वो 40 रुपया का 1 लीटर यूज कर रहा था पर 4 लीटर मिला रहा था, ये वाला जो तेल था इसके 1 लीटर का दाम था 40 रुपया और वो 4 लीटर मिक्स कर रहा था, तो 160 रुपीज का ये वाला तेल यूज किया है। और 60 रुपीज का 3 लीटर मिलाया है, मतलब 6 3 18, 180 रुपीज का ये वाला सेल किया है। तो टोटल कितना हो रहा है देखो। तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को प्लस कर दिए 540 और लीटर कितना यूज किए? टोटल 9 लीटर। तो 1 लीटर का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 540 डिवाइडेड बाई 9। तो 1 लीटर था 60 रुपीज पर लीटर। सेलिंग प्राइस कितना था? 66 रुपीज पर लीटर। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 6 रुपीज पर लीटर। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, दैट इज 10%। क्वेश्चन 14, Renu buys an old cycle for rupees 470 and spends rupees 130 on its repair. If she sells the cycle for rupees 900, her gain percent is 20%, 50%, 10%, 12%। क्वेश्चन समझा रहे हैं। रेनू बाइज एन ओल्ड साइकिल फॉर रुपीज 470। वो एक साइकिल खरीदी, मतलब कॉस्ट प्राइस है 470 और उसके ऊपर रिपेयर में खर्च की 130। अगर वो उसको सेल कर देती है 900 में तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? इसमें हम लोग को बोल रहा है ऑन सेलिंग 17 balls at rupees 720, there is a loss equal to the cost price of rupees, नहीं, at the cost price of 5 balls. The cost price of a ball is 45 rupees, 50 rupees, 55 rupees, 60 rupees। बोल रहा है हम 17 बॉल सेल करते हैं 720 रुपीज में, तो देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। तो 5 बॉल का जो कॉस्ट प्राइस है उतना मेरे को लॉस हो जाता है। तो मेरा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट प्राइस निकालना।